ईश्वर का अस्तित्व। ओ विश्वानिदेव सवितर दुरितानी परासुव यदभद्रम तनासुव। सत्संग में विराजे हुए अध्यात्म प्रेमी बहनों और भाइयों, परमात्मा ने हमें आंख, नाक, कान, रसना तथा त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रियां प्रदान की। इनसे हम सांसारिक विषयों का ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के आनंद की अनुभूति नहीं, क्योंकि इनकी गति बाहर की ओर है। हमारी आंखें बाहर के दृश्य देखती हैं, किंतु हमारे शरीर के भीतर क्या है, यह नहीं देख पाती। इसी प्रकार अन्य इंद्रियां भी गंध, श्रवण, रस, स्पर्श आदि बाहर के ही विषय ग्रहण कर सकती हैं, भीतर के नहीं। यदि ये हमारे शरीर के भीतर की अनुभूति करने लग जावे तो हमारा जीवित रहना कठिन हो जाए। शरीर के भीतर की गंदगी, दुर्गंध आदि का हमें इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं होता, इनका उपयोग तो केवल बाह्य जगत तक ही सीमित है। यह बात मैंने आपको इसलिए कही है कि जब इंद्रियां शरीर के भीतर रह रहे जड़ पदार्थों और अपने स्वामी जीवात्मा को नहीं जान पाती, तो फिर इनके द्वारा परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है। मैंने पूर्व सत्संगों में प्रसंगवश आपको बताया था कि परमात्मा की अनुभूति शरीर के किसी अंग इंद्रियों को नहीं अपितु जीवात्मा को होती है। ईश्वर इंद्रियगम्य नहीं, इंद्रियातीत है, इसलिए वह आदि सृष्टि से एक पहेली तथा वर्तमान में विवादास्पद बना हुआ है। यदि ईश्वर इंद्रियों का विषय होता तो उससे संबंधित उलझन अथवा मतभेद का प्रश्न ही नहीं होता। जो देखने, मूंगने, सुनने, चखने एवं छूने में आता है, उसके लिए संसार में मतभेद नहीं होता। परंतु ईश्वर इन सबसे परे है। यही कारण है कि बुद्धि प्रधान प्राणी मनुष्यों द्वारा ईश्वर संबंधी विभिन्न प्रकार का चिंतन होता आ रहा है। अनुभवी ऋषियों ने कहा, ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, इसलिए कि परमात्मा तो बाहर भीतर सर्वत्र एकरस व्याप्त है, परंतु उसे खोजने वाला जीवात्मा शरीर के भीतर ही है, बाहर नहीं। क्योंकि जब तक कर्मफल भोग शेष रहता है तब तक जीवात्मा को किसी न किसी शरीर में रहना होता है। वैदिक युग में अष्टांग योग द्वारा ईश्वर की अनुभूति की जाती रही, परंतु मानवता के दुर्भाग्य से महाभारत का युद्ध भूमंडल पर अविद्या अंधकार को फैलाने में सहायक हुआ। ईश्वरीय ज्ञान वेद का पठन पाठन लुप्त हुआ और मानव मस्तिष्क से उत्पन्न विचारों ने विभिन्न मत पंथों का रूप धारण कर इस आध्यात्मिक विषय को जटिल एवं क्लिष्ट बना दिया। आज इस धरती का मानव वास्तविकता से दूर होकर ईश्वर संबंधी अटकलों में उलझा हुआ है। मतांतरों ने ईश्वर को इंद्रियगम्य बताकर प्रभु प्रेमियों को बहुत भटकाया है। वेद तो कहता है ईश्वर नस नाड़ी के बंधन नहीं आता, पर वेद विरुद्ध मत मानते हैं वह शरीर धारण करता है। अब आप विचार कीजिए, शरीर तो बंधन का कारण है और इसके साथ आदि व्याधि रूपी रोग लगे रहने हैं। हम जिसे आधार बनाकर शरीर के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उसे शरीरधारी माने, यह कितना आश्चर्य है। जो असीम है उसे सीमा वाला, जो सर्वत्र है उसे एकदेशी, जो एकरस है उसे परिवर्तनशील मानना बुद्धि का दिवाला नहीं तो क्या है। इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण कर इसे नियम तथा नियंत्रण में रखने वाली सत्ता के संबंध में मनुष्यों ने क्या क्या कल्पनाएं कर रखी हैं। आप विचार करें। इतना ही नहीं, तथाकथित वेदांत के नाम पर प्रचारित अवैदिक विचारधाराओं से प्रभावित हो अनेकों व्यक्ति अपने आप को ही ब्रह्म मान रहे हैं, जबकि उनमें ब्रह्म के लक्षण दिखाई नहीं देते। वेद स्वाध्याय ज्ञान के अभाव में अध्यात्म के नाम पर फैली हुई इन भ्रांतियों पर मैं विचार करता हूं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। कुछ ऐसे भी मत हैं जो कहते हैं ईश्वर नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। ये सब विवाद केवल इसलिए हैं कि परमेश्वर एकमात्र आत्मानुभूति का विषय है। योगाभ्यास के बिना उसके संबंध में ठीक ठीक नहीं जाना जा सकता। ईश्वर के नाम पर जो विभिन्न विचार दिखाई दे रहे हैं, इनसे हमारे राष्ट्र को बहुत बड़ा खतरा भी है। कुछ विदेशी ताकतें हमें ईश्वर के नाम पर संगठित नहीं देखना चाहती। वे पूरी शक्ति के साथ हमें विगठित बनाए रखने के लिए अपनी अपार धनराशि का व्यय कर रही हैं। इस आध्यात्मिक मतभेद के साथ वर्तमान में भयंकर राजनीतिक षड्यंत्र काम कर रहा है। हमें सावधान होना चाहिए। हम अपने अतीत को देखें, ईश्वर के संबंध में हमारे पूर्वजों की मान्यताओं को हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको निश्चयपूर्वक कह रहा हूँ, ईश्वर बिना योगाभ्यास के नहीं जाना जा सकता। जो उसे इंद्रियगम्य बता रहे हैं, वे स्वयं धोखे में हैं और औरों को गुमराह कर रहे हैं। इस वैदिक सत्संग से मैं आपको कहना चाहता हूँ, चेतन सत्ताएं चर्मचक्षुओं का विषय है ही नहीं। याद रखो, जो दिखता है वह नाशवान है, अर्थात किसी भी इंद्रिय द्वारा जाना गया पदार्थ नाश को प्राप्त होता है। आत्मा, परमात्मा शाश्वत है, इनके मिटने का तो प्रश्न ही नहीं। मैंने मुख्य रूप से आज आपको केवल ईश्वर संबंधी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया, जो कि वर्तमान में अत्यंत विवादास्पद है। मेरा दृढ़ विश्वास है जब तक मनुष्य वेद का स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक उन्हें सर्वथा सत्य का बोध होना माध्यम असंभव है, क्योंकि आदि सृष्टि से महाभारत काल तक ईश्वरीय ज्ञान वेद को ही प्रमाण माना जाता रहा था।
अर्थात ब्रह्मा से महर्षि जैमिनी पर्यंत इस संपूर्ण भूमंडल पर किसी भी अवैदिक मत पंथ का नाम निशान नहीं था। इन मतांतरों से मानव बहुत भ्रमित हुआ और हो रहा है। हम महर्षि दयानंद के ऋणी हैं, जिनकी कृपा से हमें वेद पढ़ने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज मैंने जो ईश्वर संबंधी विचार व्यक्त किए, इन पर आप महानुभाव अवश्य मनन करें और इस पवित्र वैदिक सत्संग का अपने साथ औरों को भी लाभ पहुंचाने के लिए अधिकाधिक बहनों तथा भाइयों को साथ लावें। इसी निवेदन के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। तीनम शम जीवात्माओं की गति हूँ विश्वानिदेव सवितर दुरितानी परासुभ यद्भद्रम तनासुभ। वैदिक सत्संग में उपस्थित माताओं एवं भद्र पुरुषों, संसार में मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सभी प्राणियों के सिर सदा झुके रहते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो उल्टे लटकते हैं, जिनके सिर नीचे और पांव ऊपर होते हैं। आपकी भाषा में उन्हें क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, हमारे यहाँ उनको चिमगादड़ के नाम से पुकारते हैं। क्या आपने कभी विचार किया, ऐसा क्यों होता है? लोक में हम देखते हैं, जो दूषित कर्म करते हैं उनके सिर नीचे होते हैं। दोषपूर्ण एवं निंदित कर्मों के कारण ही सिर नीचा हुआ करता है। हम बोल चाल की भाषा में कहते हैं, अमुक व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए हैं कि वह अब किसी के सामने ऊंचा सिर नहीं कर सकता। निष्कर्ष यह है कि जो उल्टे कर्म करते हैं उनके सिर निश्चय ही नीचे हो जाते हैं। और देखिए, जब कभी हम किन्हीं से मिलते हैं तो हाल चाल पूछा करते हैं, पर हाल चाल के रहस्य को बहुत कम व्यक्ति जानते हैं। मनुष्यों का हाल तो उनकी चाल पर ही निर्भर है, जिनकी जैसी चाल होती है उनका वैसा ही हाल होता है। अर्थात जिनके आचरण दूषित होते हैं, वे ही इन विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जीवात्माएं अपने कृतकर्मों का फल अवश्य भोगती हैं। भगवान अकारण ही किसी जीव को पशु पक्षी, कीट पतंग आदि की योनि में नहीं डालता। याद रखो, हमारा प्रत्येक कर्म हमारे लिए उत्थान पतन और बंधन अथवा मोक्ष का कारण बनता है। वैदिक धर्म आचरण कर्मों की पवित्रता पर विशेष बल देता है। यदि हम अपने आचरण कर्मों को उत्तम और पवित्र बना लें तो हमें संसार में कभी सिर नीचा न करना पड़े। लोक में कहा जाता है, अमुक व्यक्ति का चाल चलन ठीक नहीं है, इसका अर्थ है उसका आचरण अच्छा नहीं है। किसी के लिए कहा जाता है, यह अच्छे चाल चलन लगला है, तो इसका अभिप्राय है, पवित्र आचरण वाला है। जिसकी चाल अच्छी होती है उसका हाल भी अच्छा होता है। जिसकी चाल बिगड़ जाती है, उसका हाल भी बिगड़ जाता है। तो जो यह पूछा जाता है कि आपका क्या हाल चाल है, इसका अर्थ है आपका आचरण कैसा है। परंतु आज स्पष्टतः कोई इस प्रकार पूछता नहीं है। हम अपने मिलने वालों से और तो अनेकों बातें पूछते हैं, पर उनके आचरण संबंधी बात कभी नहीं पूछते। हमारे पूर्वज चला करते थे वह चाल हम नहीं चलते, इसीलिए हमारे हाल ठीक नहीं है। हमारी चाल बिगड़ गई तो हमारा हाल भी बिगड़ गया। आप विचार करना, यह बात सामान्य सी लगती है, किंतु कितनी महत्वपूर्ण एवं गंभीर है। कल रामनवमी पर्व था। रात्रि सत्संग में मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शी को जीवन में धारण करने की आवश्यकता पर बल दिया था। क्योंकि वर्तमान में हम अपने महापुरुषों के मार्ग से भटके जिनकी चाल बिगड़ जाती है, उनका हाल बिगड़ने में क्या संदेह है। इतिहास साक्षी है, जब तक हमारी चाल ठीक रही तब तक हमारा हाल अच्छा रहा। बीच के युग में कर्मकांड की बहुत उपेक्षा हुई, जिसके परिणामस्वरूप मानव समुदाय कर्तव्य का विवेक खो बैठा। हर कर्म को बंधन का कारण बताने वालों ने मनुष्य के लिए सुकर्म और कुकर्म का भेद ही समाप्त कर दिया। आप यहाँ सत्संग में प्रतिदिन वैदिक संध्या के मंत्रों का पाठ करते हैं, सामूहिक अग्निहोत्र में भाग लेते हैं और वेद प्रवचन सुनते हैं। क्या इन कर्मों को आप अपने अथवा औरों के लिए किसी प्रकार से हानिप्रद अनुभव कर रहे हैं? क्या इनसे किसी का कोई अहित हो रहा है? सत्य तो यह है, मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से वंचित रहकर अवश्य ही पतित होता है। तथाकथित ब्रह्मज्ञानियों ने अब तक मनुष्यों को यह नहीं बताया कि इन्हें अनिवार्य रूप से किन कर्तव्य कर्मों को सावधानी पूर्वक संपन्न करना है तथा किन कर्मों से बचना है। मैं विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ, आज अधिकांश मनुष्यों को मानवोचित कर्तव्यों का यथार्थ ज्ञान न होने से ये देखा देखी अथवा मनमाने ढंग से उल्टे कर्म कर रहे हैं। मैं निवेदन कर चुका हूँ, हमारा प्रत्येक कर्म हमारे जीवने के लिए उत्थान और पतन का कारण बनता है। क्योंकि हम उभय योनि कर्म प्रधान योनि वाले प्राणी हैं। हमारा सिर इस समय ऊंचा है, अब हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे कि आगे कभी हमारा सिर नीचा न होने पावे। जैसे लोक में कोई भी मनुष्य निंदित कर्म करके अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकता, वैसे ही कुकर्मी जीवात्माओं को श्रेष्ठ मानव योनि से वंशी हो विभिन्न भोग योनियों में सिर नीचे करके रहना पड़ता है। बहनों और भाइयों, मनुष्य के कर्मों में दोष आता है विचारों की मलिनता के कारण।
मस्तिष्क में दूषित विचार आते ही उन्हें हटा दिया जावे तो बुरे कर्मों से बचा जा सकता है। इस बात को मैं और सरल करके समझाता हूँ। आपने देखा होगा, वर्षा ऋतु में अनेकों स्थानों पर अंकुर फूटकर पौधे निकल आते हैं, उन पर हमारा पांव पड़ते ही वे तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक नए पौधे पर सामान्य से बालक की ठोकर लगते ही वह सर्वथा नष्ट हो जाता है, पर उसी पौधे को यदि संरक्षण मिल जाए तो वह धीरे धीरे बढ़कर इस योग्य हो जाता है कि बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति भी उसे आसानी से नष्ट नहीं कर सकता। बस यही हाल दुरितों का है। जब बुरे विचार हमारे मस्तिष्क में आवें और तत्काल उन्हें ठोकर मार दी जाए तो वे पनपने नहीं पाते, परंतु दुर्भाग्य से यदि उन्हें संरक्षण मिल जावे तो वे दृढ़ हो जाते हैं, फिर उनको हटाना बहुत कठिन हो जाता है। देखिए, शराबी को मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी वह पीता है। इसका कारण है उसकी इस बुरी आदत को संरक्षण मिल जाना। अभ्यासवश ही उसका मन कहता है खुल जाए बोतल, पंडित तो यूं ही कहता रहता है। दूषित विचार दृढ़ हो चुकने पर उन्हें मिटाना आसान नहीं है। यह बुराई का पौधा जब विशाल वृक्ष बन जाता है, तो फिर इसे ठोकर से नष्ट नहीं किया जा सकता। ठोकर मारने से पांव में चोट लगती है, वह सुदृढ़ वृक्ष नहीं गिरता। इसलिए मस्तिष्क में कुविचार आते ही उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा पनपने पर तो वे निश्चित हमारे पतन के कारण बनते हैं। मानव जीवन यज्ञानुष्ठान के लिए है। हमें आचारवान बनकर भद्रताओं का प्रचार प्रसार कर्तव्य भावना से अवश्य करना चाहिए, परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा। हम किसी को दूषित कर्म करते हुए देखकर प्रायः मौन रहते हैं। सोचते हैं, क्यों कहें किसी को, कोई कुछ भी करे हमें क्या लेना देना। पर महर्षि दयानंद के कथनानुसार मनुष्य को अपनी और अन्यों की उन्नति में सदा यत्नशील रहना चाहिए। सुखों की वृद्धि एवं जीवन की सफलता के लिए यज्ञानुष्ठान अति आवश्यक है। यदि हम निर्धांत वैदिक साहित्य के स्वाध्याय एवं वैदिक सत्संगों द्वारा अपने ज्ञान का विस्तार करते हुए कर्म, अकर्म, विकर्म की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर लें और हमारे कर्म सर्वथा वेदानुकूल ही हों तो हमारा सिर सर्वदा ऊंचा रहेगा। भविष्य में पुनः शरीर धारण करना पड़े तो हमें मानव योनि ही प्राप्त होगी, नीचा सिर करके चलने वाली योनियों में जाने का अवसर हमारे लिए कभी नहीं आएगा। किंतु दुर्भाग्य से जाने अनजाने में यदि हमसे वेदाज्ञा के विपरीत कर्म हुए तो निश्चय ही हमारा सिर नीचा होगा। ये नीचा सिर करके चलने वाले प्राणी हमें कह रहे हैं, हे मनुष्यों, हम भी तुम्हारी तरह कभी श्रेष्ठ मानव तन धारण कर ऊंचा सिर रखा करते थे, परंतु हमारे अपने ही दूषित कर्मों ने हमारा सिर नीचा करवाया है। तुम हमसे शिक्षा लेकर सावधान रहो। सचमुच स्वाभिमान का जीवन ही जीवन है। स्वाभिमानी और निर्दोष व्यक्ति का सिर सदा ऊंचा रहता है। दूषित जीवन वाला तो अपना मुंह छिपाता रहता है, यदि कभी सामने आता भी है तो सिर ऊंचा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अंतर्मन जानता है वह कितना पतित है। संसारी गवाह तो पक्षपात के कारण सत्य को छिपा सकते हैं, पर स्वयं का हृदय तो सब जानता है। देखो, जिन कर्मों के करने से भय, लज्जा, शंका, निरुत्साह आदि की अनुभूति हो, वे सब कर्म सिर नीचा कराने वाले हैं। और जिन कर्मों से निर्भीकता, प्रसन्नता, उमंग, उत्साह आदि का अनुभव हो, वे उत्तम कर्म सिर को सदैव ऊंचा रखने में सहायक हैं। तो आज के सत्संग के प्रस्तुत विचारों का सार यह है कि हम अपने कर्मों की पवित्रता का सदैव ध्यान रखें, जिससे कि हमारा सिर कभी नीचा न होने पावे। नीचे और ऊंचे सिर का अर्थात जीवात्मा की गति का मैंने यह संक्षिप्त वर्णन किया है। इस सुने हुए प्रवचन पर आप चिंतन अवश्य कीजिए। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। ओ तीनवा शमकर्म फलो विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुभ यद्भद्रम तनासुभ। वैदिक सत्संग में उपस्थी माताओं एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, मैंने कल प्रातः के में निवेदन किया था कि संसार में जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं वे सदा ऊंचा सिर करके चलते हैं, और जिनके कर्म दूषित होते हैं उनका सिर नीचा हो जाया करता है। निंदनीय कर्मों के कारण जिनके सिर नीचे होते हैं उन्हें लोग धिक्कारते हैं, परंतु श्रद्धा से अपने गुरुजनों, आचार्यों, माता पितादि बड़ों के चरणों में सिर नीचा करने वालों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके जीवन में मानवीय श्रेष्ठ गुण विनम्रता का विकास होता है, और आभार प्रदर्शन की भावना से झुकने वाले सिर सम्मान पाते हैं। हम आप्त विद्वानों के पथ का अनुसरण करके गौरवान्वित होते हैं, अर्थात सिर ऊंचा रख सकते हैं। मूल का मार्ग तो अनिष्टकारी एवं दैकदायी ही होता है। हमें विद्वानों का ही अनुसरण करना चाहिए, मुंह का नहीं। आज अधिकांश मनुष्य भटके हुए हैं, इसीलिए संसार दुरवस्था को प्राप्त हुआ है। क्योंकि आप्त विद्वानों के मार्ग का परित्याग कर मनुष्य स्वयं ही दुखी नहीं होता, अपितु अन्यों के लिए भी दैक का कारण बन जाता। एक बहनों और भाइयों, हमें यह मानव जीवन सुकर्म करने के लिए मिला है। इसकी सफलता और सार्थकता के लिए हम सत्कर्मों का आश्रय लेवें,
इसी में हमारा हित है। मैं आपको बतला चुका हूँ, कर्म मनुष्य के सुख, दैख, बंधन एवं मोक्ष के कारण बनते हैं। अतः हमें सदैव सुकर्म ही करने चाहिए और औरों को भी उत्तम कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। देखिए, मैं तो नित्य प्रति पंचमहायज्ञ करूं और मेरा पड़ोसी अथवा मुझसे संबंधित कोई व्यक्ति न करे, तो जो अनुकूल वातावरण मुझे चाहिए वह मैं प्राप्त नहीं कर सकता। वेदादेश के अनुसार हमें केवल अपना ही नहीं किंतु सबके भले का यत्न करना चाहिए। हम अपने जीवन में जो अनुभव करें उसकी औरों को भी जानकारी देवें। प्रभु कृपा से हमें जो उत्तमताएं और श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त हों उनका अधिकाधिक मनुष्यों को लाभ मिलना चाहिए। अर्थात हम अपने ज्ञान को आचरण में धारण कर औरों के पथ प्रदर्शक बने। हमारी जानकारी का उपयोग स्वयं अपने एवं औरों के लिए होना ही चाहिए। कहते हैं, गधे की पीठ पर शास्त्र रख दिए जावे तो उस पर उन ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं होता। चाहे पत्थर रख दो चाहे शास्त्र, उसके लिए दोनों ही भार हैं। यही अवस्था उस व्यक्ति की है जिसका ज्ञान उसके आचरण में दिखाई नहीं देता। वह तो अपने ज्ञान रूपी भार को केवल उठाता फिरता है, उसका कोई उपयोग तो होता नहीं। बीच के काल में कर्म को हेय समझने वाली मान्यता प्रचारित प्रसारित हुई। यह बताया जाने लगा कि कर्म की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति केवल ज्ञान से होती है। इस मान्यता का दुष्परिणाम आप देख रहे हैं, कर्म बहुत उपेक्षित हुआ। आज भी अनेकों ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो केवल ज्ञान से मुक्तिमान निज कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा कर रहे हैं। हमें ज्ञानपूर्वक कर्म करने की वैदिक मान्यता को स्वीकार करना चाहिए। हम अपने ज्ञान का उपयोग कर्म द्वारा अवश्य करें। हमें उन्हीं विद्वानों का सम्मान करना चाहिए जो अपने जीवन व्यवहार आचरण से अपनी जानकारी, ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। आज संसार के अनेकों व्यक्ति या तो आचरणहीन तथाकथित विद्वानों को या फिर मूर्खों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आचारवान आप्त विद्वानों की उपेक्षा हो रही है। लोगों के मस्तिष्क में यह बात विशेष रूप से घर कर गई है कि अधिक मनुष्य जिन कार्यों को करे वे हमें करने चाहिए, क्योंकि जमाना बहुमत का है। परंतु यह कोई बुद्धिमानी नहीं है, हर कर्म हमें विचारपूर्वक करना चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं कि अधिक व्यक्ति जो कार्य करें अथवा माने वह ठीक ही है। देखिए, वर्तमान में अधिकांश व्यक्ति झूठ बोलते हैं, तो क्या झूठ बोलना अच्छा है? क्या हम नास्ति सत्यात् परो धर्मः नानृतात् पातकम् परम की मान्यता को बदलकर झूठ के बराबर कोई धर्म और सत्य के समान कोई पाप नहीं, ऐसा माने? आजकल अधिकांश लोग प्रातः देर से उठते हैं, तो क्या उषाकाल में उठने वाले लाभप्रद नियम को अब अनुचित माना जावे? हमारे लिए आप्त विद्वानों का अनुसरण ही सुखदायी एवं लाभप्रद है, मुंह का नहीं। जो अपना और औरों का अहित करते रहते हैं, हमें उनके पीछे भूलकर भी नहीं चलना चाहिए। जानकार आचारवान का अनुसरण उचित है, केवल ज्ञानी का नहीं। एक विद्वान ज्ञानी सहयात्री से चर्चा के समय बार बार अपशब्दों का प्रयोग सुन मैंने उसकी इस बुराई का उसे एहसास कराया तो वह कहने लगा, यह मैं जानता हूँ, पर इस पुरानी गंदी आदत को अब तक छोड़ नहीं पाया। आवश्यकता इस बात की है कि जो हम जानते हैं वह हमारे आचरण से प्रदर्शित होना चाहिए। कर्म हमारे उत्थान और पतन में सहायक होते हैं। अतः हम ऐसे ही कर्म करें जिनसे हमारा सिर सदा ऊंचा रहे, भविष्य में कभी झुकने न पावे। और झुके भी तो जो हमसे आयु, अनुभव, ज्ञान में बड़े तथा विद्वान धर्मात्मा परोपकारी हों उनके चरणों में, जिससे कि हमारा यश बढ़े और हमें शुभाशीर्वाद प्राप्त हो। पवित्र मानव जीवन पर कुकर्मों के दाग लगाकर हम कभी नीचा सिर न करें। भगवान हमें सुबुद्धि और शक्ति भक्ति प्रदान करे, जिससे कि हम आप्त विद्वानों का अनुसरण कर अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज के प्रवचन को यहीं विराम दे रहा हूँ। ओ 3 पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। प्रचारक कैलाश कुमार आर्य।